साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों भारतीय युग के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ में उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों आग्रह है कि सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल पंक्ति के रचयिता हैं। बहुत चर्चित पंक्ति है, मुझे लग रहा है आप सभी इससे जरूर परिचित होंगे। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? फ्रेडरिक पिंकार्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, अब्र, रसा, आफ्ताब। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, अब्र। प्रेमघन जी उर्दू में अब्र नाम से, अब्र उपनाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है साथियों, भारतीय युग के अधिकांश कवियों ने किस भाषा में कविता की है? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी, ब्रजभाषा। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, ब्रजभाषा। भारतीय युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रजभाषा में कविता की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो फूलों का गुच्छा कविता है, ये खड़ी बोली में लिखी गई है। प्रायः भारतीय युग के रचनाकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली और पद्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है साथियों, भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, प्रात समीरन। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, प्रात समीरन जो है भारतेंदु जी की, ये प्यार छंद में लिखी गई कविता है। ठीक है, बंदर सभा पैरोडी है और वर्षा विनोद जो है ये लावनी छंद में लिखी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं, यह किसका कथन है? हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, रत्नाकर। तो सही उत्तर इसका साथियों है क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें सही उत्तर है साथियों क्या? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आयु साथियों मात्र 35 वर्ष थी। 35 वर्ष की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई थी और इतनी कम आयु में लगभग हिंदी साहित्य की सभी विधाओं पर उन्होंने कुछ न कुछ जरूर लिखा है। तो ये अपने आप में एक कीर्तिमान है और बहुत ही एक असंभव सी बात है। जितना उन्होंने 35 वर्ष की अल्पायु में लिख दिया वह सोच से बाहर है।
तो जैसा आप जानते हैं भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। तो उनकी आयु 35 वर्ष की थी। जयशंकर प्रसाद जी को 48 वर्ष की आयु मिली थी। मुक्तिबोध जी को 47 वर्ष की आयु मिली थी और मुंशी प्रेमचंद जी को 56 वर्ष की आयु मिली थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, आचार्य शुक्ल की दृष्टि में किस युग के साहित्यकारों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, भारतेंदु युग। आचार्य शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग के साहित्यकारों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 साथियों। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है। अभी पीछे चर्चा हो चुकी है इसकी। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप, ये जो इनकी काव्य रचनाएं हैं ये खड़ी बोली में है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास वर्मा। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। अच्छा प्रश्न, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक बहुत लोकप्रिय काव्य पद्धति बन गई थी। कवियों की प्रतिभा और उनके रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियाँ जो होती थी और कवि समाजों की बैठक में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्तियाँ कराई जाती थी। ठीक है, तो ये भारतेंदु युग की विशेषता थी। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रवक्ता परीक्षा में, यूपी पीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है, इसलिए इसको यहाँ रख लिए हैं। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप किसकी कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, तन्मय लीला, दान लीला, ये सब भारतेंदु जी कृतियाँ हैं। बकरी विलाप महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। देखिए 4 लोगों को नाम दिया गया है इसमें, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह। तो साथियों इसमें सबसे वरिष्ठ आपके ठहरते हैं भारतेंदु जी। इनका जन्म 1850 में हुआ था। प्रेमघन जी का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का 1856 में हुआ था और जगमोहन सिंह जी का 1857 में हुआ था। तो इसमें भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन किसने शुरू किया? प्रेमघन, भारतेंदु जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या प्रसाद खत्री। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4, अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया था। भारतेंदु काल में काव्य की भाषा आप जानते हैं कि ब्रज रही है, जबकि गद्य में खड़ी बोली का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या
16 प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के रचयिता कौन है? प्रेमघन। ठीक है। प्रेमघन की अन्य रचनाएं हैं भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्याभिनंदन। ये सब प्रेमघन जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है। प्रेमचंद जी की पत्रिकाओं के बारे में आप जानते ही होंगे कि आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद का इन्होंने संपादन भी किया था। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण तथ्य है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साथियों यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि यह बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की पंक्ति है। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्याग तपाइए ना। दिन काम कतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में प्रेमघन की रचना नहीं है। प्रेमघन जी की रचना कौन सी नहीं है? यानी 3 रचना प्रेमघन की है, इनमें से एक रचना प्रेमघन जी की नहीं है। हार्दिक हर्षादर्श, लालित्य लहरी, मयंक मैया और तृप्त्यंताम। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4। ये तृप्त्याम जो है ये प्रेमघन जी की नहीं, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। बाकी तीनों प्रेमघन जी की रचनाएं हैं। पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। उसी तरह का प्रश्न है। अंबिका दत्त व्यास की रचना नहीं है। पावस पचासा, हो होरी, बिहारी बिहार, नवभक्त माल। इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4। ये नवभक्त माल जो है ये है अंबिका दत्त व्यास की रचना नहीं है। नवभक्त माल साथियों राधा चरण गोस्वामी की रचना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है भारत बारह मासा किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत बारह मासा किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 राधा कृष्ण दास। भारत मासा बारह मासी किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की रचना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है साथियों भारतेंदुकृत समधिन मधुमास किस शैली में लिखी गई कविता है? बहुत अच्छा प्रश्न। भारतेंदुकृत समधिन मधुमास किस शैली में लिखी गई कविता है? स्यापा, पैरोडी, गाली, मुकरी। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 गाली। समधिन मधुमास किस शैली में लिखी गई है? यह गाली शैली में लिखी गई है। और स्यापा इनकी एक रचना है उर्दू का स्यापा। पैरोडी इनकी बहुत प्रसिद्ध है बंदर सभा। ठीक है ना। और इनकी जो मुकरी है वो प्रसिद्ध मुकरी इनकी है नए जमाने की मुकरी नाम से इनकी मुकरी शीर्षक शैली में लिखी गई रचना प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 साथियों। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र की किस रचना में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है? प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, हरगंगा, श्रृंगार विलास। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 मन की लहर। मन की लहर इनकी रचना में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है साथियों
पूरी अमी की कटोरी या सी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति के बाद किसे सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी? भारतेंदु जी, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, अंबिका दत्त व्यास। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति करके अंबिका दत्त व्यास ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत की थी और इस समस्या पूर्ति के पश्चात इन्हें सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा समस्या पूर्ति संग्रह गोविंद गिल्ला भाई द्वारा रचित है? समस्या पूर्ति प्रकाश, समस्या पूर्ति प्रदीप, समस्या पूर्ति सर्वस्व, पंचरत्न। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, समस्या पूर्ति प्रदीप। ये गोविंद गिल्ला भाई द्वारा रचित समस्या पूर्ति संग्रह है। अब यहाँ देखिए समस्या पूर्ति प्रकाश, समस्या पूर्ति प्रकाश साथियों ये दुर्गादत्त व्यास द्वारा लिखी गई थी। समस्या पूर्ति सर्वस्व ये अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है और ये पंचरत्न जो है ये है नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा रचित समस्या पूर्ति संग्रह है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 साथियों कह रहा है अधमोद्धार शतक किसकी रचना है? दुर्गादत्त व्यास, दिवाकर भट्ट, गोविंद गिल्ला भाई, नवनीत चतुर्वेदी। तो यहाँ साथियों सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 1, दुर्गादत्त व्यास। अधमोद्धार शतक साथियों ये दुर्गादत्त व्यास की रचना है। दुर्गादत्त व्यास, दिवाकर भट्ट, गोविंद गिल्ला भाई, नवनीत चतुर्वेदी आज सभी जो है ये भारतीय युग के कवि हैं। इनका नाम चर्चा में कम रहता है लेकिन कई बार इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। गोविंद गिल्ला भाई से प्रायः प्रश्न पूछा जाता है। दिवाकर भट्ट की 2 रचनाएं नखशिख और नौढ़ा रत्न ये चर्चित हैं और गोविंद गिल्ला भाई की जो रचनाएं हैं पायस पयोनिधि, राधामुख, षोडशी, षड ऋतु, नीति विनोद, श्रृंगार सरोजनी आदि हैं। नवनीत चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण चर्चित और एकमात्र जो रचना है वो कुब्जा पचीसी है। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में साथियों आपने भारतीय युग से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखे। मुझे लगता है ये संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तैयारी करते रहिए, एक एक कदम आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में द्विवेदी युगीन हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।